मौका तो सरकार की ओर से ही दिया गया है ना। किसानों के मुद्दे पर सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकाल नहीं पा रही। विपक्षी दलों के पास किसानों के बल पर ही सही लेकिन एक बड़ा मुद्दा मिला है सरकार को घेरने के लिए और इसी वजह से वो लोग ये बातें कह रहे हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एमएसपी को लेकर कानून बनाने में क्या दिक्कत है सरकार को, बार बार किसान यही सवाल कर रहे हैं। चित्रा जी, अभी तक एमएसपी तो कोई नई व्यवस्था है नहीं। एमएसपी कई दशकों से चल के आ रही है। जब मैंने आपको ब्यौरा दिया और आपको कहा कि अभी खरीफ की धान खरीदी देश भर में चली रहा है, अभी भी मैंने आपको हिसाब दिया कि कभी एमएसपी को लिखित दिया गया था क्या, कभी कानून की हिस्सा बनी थी क्या। देश की हजारों कृषि उत्पादित द्रव्य हैं, उसमें से सिर्फ 22 कमोडिटी में एमएसपी दी जाती है और अनेकों कमोडिटी में एमएसपी से ज्यादा बाजार भाव मिलता है। धान और गेहूं यह प्रमुखतः दो चीजों को एमएसपी दी जाती है। आज मैं आपको हिसाब दिया कि देश में पिछले 9-14 जो लोग कानून की बात कहते हैं, 9 और 14 के अंदर उन्होंने 3,74,000 करोड़ रुपया एमएसपी में खर्चा किया और मोदी जी की शासन में 14 और 19 के अंदर 8 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ। दाल दलहन आपके समय में 9 से 14 के अंदर सिर्फ 645 करोड़ रुपया की खरीदी हुई थी। हमारी समय में मोदी जी की सेवा की व्यवस्था में 50,000 करोड़ रुपया की दलहन खरीदा गया है और आप हमें प्रश्न उठाते हो, हमें संदेह करते हो। चलो सही, किसान मित्रों ने कहा कि आप उसको लिखित दो। मैंने जितना समझा है, पढ़ा भी आप लोगों की अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कृषि मंत्री जी ने कहा कि सही, हम उसको भी लिख के देने के लिए तैयार है। आपकी जिद किस विषय पे है, मुद्दा क्या है? एमएसपी तो हम दे रहे थे, ज्यादा उत्पादित चीजों में दे रहे हैं, ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं, शंका किस बात की है? लेकिन शंका का समाधान होता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। 6 दौर की बातचीत समाधान नहीं निकला, आगे सरकार क्या करेगी? देखो, प्रजातंत्र में वार्ता, चर्चा और निरंतर संवाद से कोई विकल्प है नहीं और मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए एक संगठन की मंच से उन्होंने कहा, किसान भाइयों को अपील किया है कि हम तो बैरियर हटाना चाहते हैं, खाई हटाना चाहते हैं, ब्रिज बनाना चाहते हैं। भारत के किसानों की उत्पादित चीज वैश्विक बाजार में जाए, विश्व के स्तर पर जाए, हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, यह हमारी नीति है, यह ईमानदारी से हम कहते हैं। और कृषि मंत्री जी ने और एक क्रांतिकारी बात कहा है, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, हमारी कोई ईगो नहीं है, हम उन्मुक्त रखते हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए अपने मन को। आप आइए, बार बार चर्चा करेंगे। मैं मानता हूं जो सही मायने में किसानों की हितैषी जो नेता हमारी है वो आएंगे, सरकार के साथ चर्चा करके समाधान के रास्ता को निकाला जाएगा। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि दरअसल किसानों की बेहतरी के लिए ये कृषि कानून हमारा संकल्प है, तो वहीं किसानों की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो विकल्प सरकार की ओर से दिया जा रहा है वो हमें मंजूर नहीं। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बातचीत कब तक होती रहेगी, वो कौन सी आखिरी तारीख होगी जब इस वार्ता का कोई नतीजा निकलेगा, इस पर लगातार बनी रहेगी हमारी नजर। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी आज तक से जुड़ने के लिए।